क्या अमित शाह के बिहार आते ही बिहार दो टुकड़ों में बट जाएगा? क्या केंद्र शासित प्रदेश का वह ऐलान करने आ रहे हैं? ऐसे कई सवाल अभी बिहार से लेकर देश भर की राजनीति में गूंज रही है। आखिर बातें क्या है? पूर्णिया क्यों आ रहे हैं अमित शाह? किशनगंज का दौरा क्यों हो रहा है? लगातार बंगाल के सटे हुए जिले में और खुद पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वहाँ के कार्यकर्ता क्यों नारे लगा रहे हैं, वहाँ से लेकर उत्तर बंगाल तक? ये बातें अहम है। देश की राजनीति में ही नहीं, बिहार की सियासत में ऐसे ही इतनी भूचाल आ चुकी है कि लगातार यहाँ महागठबंधन की सरकारें आ गई है। और जिस किशनगंज की मैं बात कर रहा हूँ उस किशनगंज से AIMIM का यानी ओवैसी साहब के 3 विधायक आते हैं। ऐसे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक विधायक हैं जो कांग्रेस से भी हैं किशनगंज में। तो कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि पूछिए मत। मैं उन तमाम बातों पर बात करने के लिए अभी आया हूँ। उससे पहले बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, और ट्विटर पर देख रहे होंगे तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं बताता चलूँ कि जिस प्रकार से अमित शाह के दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वह जम्मू कश्मीर के तरह ही 2 केंद्र शासित प्रदेश में जिस प्रकार से विभक्त कर देते हैं और धारा 370 पर कह सकते हैं कि एक बड़ा निदान देखता है देश, अब वही बिहार में होने वाला है वैसा ही कुछ? वैसे बता दें कि बिहार में वैसा न माहौल है और ना ही परिस्थिति है। साथ ही आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अमित शाह का आने का कारण क्या है। ये समझूंगा कि लोग क्या जानते हैं और लोग क्या चाहते हैं। मगर जो सबसे बड़ी बात है किशनगंज को बिहार से अलग करने का, याद रहे कि 2024 लोकसभा में वह जो 1 सीटें बीजेपी हारी, 40 में से 1 NDA ने हारी, वह सीट किशनगंज थी। तो क्या किशनगंज में चिकन नेक की बात हो रही है? अब ये कई सियासी गर्मियों को इधर से उधर ला रही है। 3 जिले आते हैं उस क्षेत्र में, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। पूर्णिया के भी हिस्से की बात हो रही है, मैं कटिहार को इसलिए ले लिया, और वहाँ पर मुस्लिमों की बहुलता अधिक है इन 3 जिलों में। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद की हमने बातें की थी। अब बात को समझिए, 3 जिला इधर से, 2 जिला बंगाल से। बीजेपी इन तमाम जगहों पर कमजोर है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हवाला देकर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम को आगे बढ़ाकर या हवाला देकर ऐसा फैसला लिया जा सकता है। मगर आएंगे और तुरंत ले लेंगे, ऐसी इस पे कोई मुहर नहीं लगी है। मगर हाँ, वह देश के गृह मंत्री हैं और जब से गृह मंत्री बने हैं तब से ही कई निर्णय ऐसे हुए हैं जिसका अंदेशा यह जताया गया है और जताया जा रहा है। मगर अगर केंद्र शासित प्रदेश बना तो इस बात का फ़ायदा बीजेपी को भी होता हुआ नजर आएगा चुनावों में। मैं बता दूंगा 243 सीटों में जिस प्रकार से किशनगंज में जो सीटें पड़ती है उसमें भाजपा वहाँ पर कमज़ोर ही नहीं है, बेहद कमज़ोर है। वहाँ पर जमानत भी बच जाए, यह एक बड़ा विषय है। कभी किशनगंज के एरिया से शाहनवाज हुसैन जीत कर आए थे, जिन्हें वाजपेयी जी ने मिनिस्टर बनाया था सबसे कम उम्र के। तो किशनगंज जीतने का महत्व क्या है और किशनगंज का महत्व क्या है, इन बातों को अगर वहाँ पर जाएंगे तो कई बातें समझ में आएगी। बीजेपी के विचारधारा वहाँ पर उतना फल फूल नहीं रही है, या कह संघ की जो विचारधारा है और वहाँ पर जो बीजेपी का ग्राफ है, मुर्शिदाबाद हो से उत्तर बंगाल तक हो, वहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पर ये बातें खूब नारेबाजियाँ लगी कि इस मुर्शिदाबाद को केंद्र शासित प्रदेश किया जाए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता और काफ़ी अहम कार्यकर्ता और नेता लगा रहे थे। जैसे ही नाम तमाम चीज़ें सामने आएगी हम वो तमाम चीज़ें सुनाने का प्रयास करेंगे। मगर वहीं जो सबसे बड़ी बात आती है, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के कार्यक्रम में ये बातें गूंजी है कि केंद्र शासित प्रदेश इसे किया जाए। वहीं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज तो है ही ये नाम तमाम चीज़ें, और जो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य अंजू बाला के बाद गृह मंत्री नित्यानंद राय का सीमांचल में 1 सप्ताह के अंदर दौरा हो चुका है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार आगामी सितंबर माह में गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में एक जनसभा करेंगे, बड़ी जनसभा करेंगे। वहीं से तमाम चीज़ें गहराई 23 सितंबर को क्या कुछ होगा, अमित शाह आ रहे हैं, वहीं से
कई राजनीतिक दृष्टिकोण लोगों का वहाँ से भी बदलना शुरू हुआ, क्योंकि अमित शाह जो एक ऐसे नेता हैं जो इस देश की राजनीति की कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर को बदलने के लिए वह जाने जाते हैं। सबको याद है 2014 लोकसभा उत्तर प्रदेश, भला कौन भूल सकता है कि जहां पर पिछले लोकसभा में कोई पार्टी 9 सीटें जीती हो और 73 जीत जाए, आधी जीते तो समझ में आए। फिर 2017 विधानसभा, सबको याद है कि 50 सीट भी वहां पर बीजेपी की विधानसभा में नहीं थी, चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी और पहले नंबर की पार्टी बनी, और 200 सीटों से नहीं 350 सीटों से। इसलिए बिहार पर पैनी नज़र है अमित शाह से लेकर संघ परिवार और बीजेपी की, तो वहाँ पर कोई बड़ा फैसला हो जाए तो अचरज नहीं है, मगर आते ही फैसला कर देंगे ऐसा भी नहीं है। जब तक वो आकर संबोधन में क्या कुछ कहते हैं और आगे आने वाली रणनीति में क्या कुछ बातें आती है, यह महत्वपूर्ण है। मगर इन 5 जिलों पर नज़र है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कूच बिहार से जो सटा हुआ मुर्शिदाबाद का एरिया है और उत्तर बंगाल तक जो बातें हैं वह साफ हो चुकी है कि वहाँ पर नज़रें अमित शाह की आ चुकी है। वह मानचित्र बदलने वाला है। बिहार से लेकर बंगाल तक चिकन नेक की कई खबरें आते रहती है और आते रहेगी, मगर अमित शाह का भाषण वहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आगे क्या कुछ होगा और कौन से फैसले अमित शाह वहाँ पर लेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो नित्यानंद राय, जो उनके केंद्रीय गृह मंत्री में जो लगातार उनका सहयोग करते हैं, उन्हें भी यहाँ पर कभी मुख्यमंत्री बनने की खबरें थी, वो तमाम चीज़ों पर से अभी हट जाएं। जो इन 5 जिलों पर है वहाँ पर अमित शाह की फोकस रहने वाली है। यह महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सुनाने का प्रयास किया, बतलाने का प्रयास किया। लगातार बिहार की जनता भी लगातार इन तमाम खबरों पर पैनी नज़र बनाए हुए और लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर यहाँ पर राय दे सकते हैं कि क्या यह सही है या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश को लेकर। हम और भी अगले भाग में कमेंट की मांग करेंगे, सीधे लोगों से संवाद की बातें करेंगे, मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। सियासत से जुड़ी हुई और देश और राज्य की खबरों पर हमारी पैनी नज़र है, हम लगातार सुनाने और बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत।